नित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 7वां अध्याय पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीला एवं विद्याध्ययन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आई। तब अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले कल्याण कारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतपुर के दूत को न्यौछावर स्वरूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक आधे नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नीलकमल के समान श्याम वर्ण सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। उस समय नगर के अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वीरांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित्त होकर भिक्षुकों को बहुत सा दान दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या को काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नी हिमाचल अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षों के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभायुक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना कर दिया तथा बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते ही पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपने संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों से रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्रिम पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुने, विशिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीला का वर्णन भी करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत नित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती की बाल लीला का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन, वहां पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों को बताना।
चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना तथा शिव के विवाह करने का परामर्श देना। 8वां अध्याय। इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।